बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। लगता है इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। फार्म 47 की जाली हुकूमत फार्म 45 देने से गुरेजा है। मौजूदा हुकूमत की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खासी एक्टिव नजर आ रही है और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से हुकूमत के लिए अच्छी खबरें ही आती हैं। और इसी तरह इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत के लिए अच्छी खबरें आती हैं। अगर नवाज शरीफ का केस हो तो मिनटों में इंसाफ एक इश्तिहारी मुजरम को, इमरान खान का केस हो तो उसे बल्ला ही छीन लिया जाता है। नादरीन, इस्लामाबाद में सियासी तौर पर कुछ बेचैनी पाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत के चंद माह बाकी रह गए हैं, क्योंकि जुल्म का बाजार इस तरह नहीं चल सकता। एक तरफ बिजली 200% महंगाई कर दी गई है, 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल में 41% इजाफा है, और दूसरी तरफ रोजमर्रा की अशिया पे लोगों का गुजारा मुश्किल है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के नताइज PTI के उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने इंतखाबी धांधली के केस की दरख्वास्त जो समाअत की है, इस पर नजर डालेंगे तो आपको बेचैनी की वजह मालूम हो जाएगी कि हुकूमत परेशान क्यों है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब होने वाले नून लीग के उम्मीदवारों से बयाने हल्फी दोबारा तलब किया, बारहा तलब किया, लेकिन वो उससे गुरेजा हैं, क्योंकि उन्हें पता कि अगर फार्म 45 दिया तो वो असम्बली की बजाय जेलों में भी जा सकते हैं जालसाजी करने में, लेकिन इसमें पुलिस ने उनकी मावनत की। इस्लामाबाद के हलकों में तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील खान फार्म 47 के मुताबिक कामयाब हुए हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों ने अभी तक फार्म 45 जमा नहीं कराया। याद रख लें कि असल फार्म 45 होता है जब आप अपना वोट किसी पोलिंग स्टेशन पर डालने जाते हैं, तो वो प्रिजाइडिंग अफसर होता है और पोलिंग एजेंट के पोलिंग कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट भी होते हैं, वो सब साइन करते हैं और उसी पर फार्म 47 बनता है। लेकिन इस हुकूमत ने मुमकिन को नामुमकिन कर दिया। 45 में जो जीते थे, 47 में मुबैना जालसाजी करके हारे हुए को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को सलाम, जो डट गए हैं। ना फार्म 47 के मुताबिक कामयाब, लेकिन इन उम्मीदवारों ने अभी तक अदालत के बार बार कहने पर फार्म 45 जमा नहीं कराए। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक आज जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा कि पहले ये तय कर लेते हैं कि हम कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएंगे, क्योंकि ये अवामी मैंडेट का इशू है, किसी एक फर्द वाहिद का मामला नहीं। करोड़ों लोगों की इज़हार राय पर, हकदही पर, मैंडेट पर डाका डाला गया है। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे और इल्तवा नहीं मिलेगा, ताहीरी हरबे नहीं करने दिए जाएंगे। काश जस्टिस तारिक जंगीरी की तरह, जस्टिस चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस बाबर सत्तार की तरह बाकी जज भी डट जाएं, तो ये तिनकों पे खड़ी हुकूमत यकीनन अपने आखिरी सांस लेते हुए अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा इल्तवा नहीं करेंगे, कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर भी कोई इल्तवा मांगेगा तो 1 लाख जुर्माना होगा, 1 लाख रुपया जुर्माना होगा जो ताखीरी हरबे करेगा और इंसाफ के कसूल में रिकावट डालेगा। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा कि कानून के मुताबिक ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है और 180 दिन में फैसला करना है। ये कानून पाबंद करता है। ये नहीं हो सकता कि 5 साल तक आप शहबाज शरीफ की तरह 2008 में केस ही लटकाते रहे। समाअत के दौरान एक वकील ने कहा कि हमें एक एतराज है। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने इस्तफसार किया कि आप किसकी तरफ है। वकील ने बताया कि मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तरफ से पेश हुआ हूं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपका वकालतनामा जमा नहीं है, इसलिए आप बात नहीं कर सकते।
अंजुम वकील के वकील ने एतराज़ किया कि नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त बर वक्त दायर हुई है। एतराज़ ये है कि तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी नहीं हुए। ताहीरी हरबे, टाल मटोल। चोर जब पकड़ा जाता है तो वो यही तरीका करता है, मुझसे तफ्तीश ना हो, जिस पर तारक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर नहीं होगा जो एतराज़ उठा रहे हैं आप दरख्वास्त दायर कर दें, ट्रिब्यूनल इस दरख्वास्त को पर भी जवाब तलब करेगी। ट्रिब्यूनल ने राजा खुर्रम नवाज को फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है और बर वक्त जमा ना होने की सूरत पर राजा खुर्रम नवाज पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। 20,000 रुपये जुर्माना। अदालत की हुकूमतुल्ली पर केस में इंसाफ में तखीर पर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि जुर्माने की रकम 3 दिन में जमा कराई जाए। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंकशाफ किया कि लाहौर में 50% इलेक्शन पटिशनें मुस्तरद हो चुकी हैं और इन्हें काबिल समाअत करार नहीं दिया गया। इसीलिए तो जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को तब्दील किया गया कि उन्होंने इंसादात दहशत गर्दी के अब्बास को एक अदारे की तरफ से दबाव डाला गया, फायरिंग की गई तो उन्होंने उनको शिकायत की, या खरीद लो या चुका लो, लेकिन अदलिया डट चुकी है। ताहम ब्यूरोक्रेसी ने गुलामाना ज़ेन कर दिया है। पंजाब में आजकल जो पुलिस अफसर इमरान खान को झूठे मुकदमों में चलान कर रहे हैं, PTI के खिलाफ कर रहे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उनमें से कुछ लोग मुशर्रफ दौर में मरहूम, अल्लाह उनके दर्जा, कुलसूम नवाज के खिलाफ कर चुके हैं, लेकिन आजकल वो मरियम की आग के तारे बने हैं क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयों में वो इंसानी हकूक़ की पमाली मरबाजी ले जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ सदर जरदारी कुछ कहते हैं, थोड़ी सी कर रहे हैं मकारी, लेकिन हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। साबिक सदर आरफ अलवी की हिफाजत पर 9 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे। आसफ अली जरदारी कह रहे हैं तनख्वाह नहीं लेनी लेकिन मुल्क का खजाना नहीं छोड़ना। कहा जाता है कि सदर आसफ अली जरदारी की गाड़ियों के काफिले के लिए 44 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। सदर आरफ अलवी की गाड़ियों के लिए सालाना 9 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जबकि आसफ अली जरदारी की गाड़ियों पर 44 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कहाँ 9 करोड़ रुपए और कहाँ 44 करोड़ रुपए। ये है आपके जमहूरी सदर जो आपके खजाने पर बोझ बन चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जलसे के दिन पर इंतजामिया की तरफ से इस्लामाबाद PTI के जलसा रोकने पर जस्टिस बाबर सत्तार सो मोटो लेने की उम्मीद की जा रही है। क्या अब भी अगर जिस तरह इस्लामाबाद की 3 सीटें खतरे में हैं, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइज ईसा उस बेंच को ना रोकते तो आज मरियम नवाज, नवाज शरीफ समेत लाहौर की दर्जनों सीटें भी मुस्लिम लीग की जो फॉर्म 47 के तहत जाली तरीके से रिजल्ट लिया गया है, जिनके फॉर्म 45 नहीं है, इनकी सीटें भी जाने का खतरा था। और वजारत उज़्मा मरियम नवाज ने भी बारहा ट्रिब्यूनल में फॉर्म 45 नहीं जमा कराए, ना ही यास्मिन राशिद से हारने वाले नवाज शरीफ ने कराए। इनकी भी सीटें खतरे में हैं अगर हाजिर सर्विस किसी जज के पास केस लग गया और उन्होंने दबाव ना लिया। इसीलिए हुकूमत चाहती है रिटायर्ड जजों के पास लगाकर मनमानी फैसले किए जाए। मुल्क एक खतरनाक मोड़ पर है, यहाँ मुल्क तरक्की के रास्ते पे जाएगा, जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म होगा, आइन और कानून के मुताबिक और इंसानी हकूक़ की पासदारी की जाएगी, यहाँ कानून को पांव तले रौंदा जाएगा। अब 3 माह मुल्क के लिए अहम करार दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।